कॉलम 5 यानी एपिसोड 5 में मुराद की मौत के बाद उसका जनाजा पढ़ाया जाता है। फिर मरजान डैमित के साथ अपने घर जाती है नज़ीर की बहन के साथ। नज़ीर अपनी बहन यानी डैमित को लेने आता है तो आतिश जेलसी में उससे लड़ाई करने लग जाता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर मरजान उसके जाने के बाद आतिश से कहती है तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे रिश्तेदारों से या मेरे दोस्तों से ऐसे बात करो। आतिश कहता है तुम मेरी बीवी हो, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। फिर आतिश उसी कमरे में जाता है जहाँ पर बचपन में मरजान के बाबा उस पर जुल्म किया करते थे। आतिश ने दीवार पर सबकी तस्वीरें लगा रखी थी। वो मरजान के भाई की तस्वीर पर क्रॉस का निशान बनाता है कि अब तुम तो चले गए हो, अब बाकी सबकी बारी। मरजान ये सब देख लेती है कि आतिश इस कमरे में क्या करने गया है। आतिश के वहाँ से जाने के बाद मरजान उसी कमरे में जाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर लॉक लगा होता है। फिर वो कमरे में जाकर आतिश के कोट से उस कमरे की चाबी लेकर उस कमरे को खोलती है लेकिन दीवार पर कुछ भी नहीं होता। बस उसे एक तस्वीर मिलती है यतीम खाने की और कुछ बच्चों की। पीछे से आतिश आकर सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मरजान उस तस्वीर को आतिश से छुपाने की कोशिश करती है लेकिन आतिश देख लेता है और कहता है ये हिम्मत कैसे ही तुम्हारे इस कमरे में आने की, आज के बाद इस कमरे में तुम नहीं आओगी। वो कहती है मैं तुम्हारे माजी के बारे में जान कर रहूँगी। आतिश कहता है तुम्हें इतनी ही बेचैनी है तो चलो आओ इकट्ठे जानते हैं इस बारे में। फिर आतिश को याद आता है कि उसने ये तस्वीर खुद वहाँ पर रखी थी, यानी इस तस्वीर में जो बच्चा था वो आतिश नहीं जमाल था। ये जमाल का बचपन था जो आतिश अपना बनाकर बता रहा था। वह नहीं चाहता था कि मरजान को कुछ भी पता चले जब तक वो बदला न ले फिर मरजान और आतिश उसी यतीम खाने में जाते हैं उस औरत से पूछने जिसको जमाल ने पहले ही मना लिया था इनका प्लान में साथ देने के लिए। मरजान को आतिश की इस प्लानिंग पर यकीन आ जाता है और उससे कहती है ठीक है मैं मुतमईन हूँ, मुझे और कोई सवाल नहीं करना, और आतिश उसे घर छोड़ देता है। कुछ देर बाद मरजान की आंसली से बहस हो जाती है। फिर मरजान रोती हुई रात को नदी के किनारे बैठकर अपने भाई की याद में रोने लग जाती है। आतिश वहाँ पहुंचकर उसे मोहब्बत की निगाहों से देखने लग जाता है। काफ़ी देर देखने के बाद वो घर चला जाता है। मरजान के घर आने के बाद आतिश उसे देखने लग जाता है। मरजान कहती है तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो, ये मत कहना कि तुम्हें मेरी फिक्र है। आतिश कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि इस घर में अब कोई और हंगामा ना हो और ना तुम चीखो। मरजान आतिश से कहती है ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कमरे में जाऊँगी। वो गुस्से में आकर बाहर सोफे पर सो जाती है। आतिश बाद में फिक्र में आकर उसको कंबल उड़ाने जाता है लेकिन फिर वहाँ पर काम वाली आंटी आ जाती हैं। वो उनसे कहता है ये जाकर मरजान के ऊपर उड़ा दीजिए। इधर मरजान के बाबा अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर कोई कारोबार करने लगे होते हैं, यानी अपनी ही कंपनी जो कि अब आतिश की हो चुकी थी उसमें किसी गलत तरीके से। लेकिन यह सब भी आतिश और जमाल का प्लान था और वो दोस्त इनके साथ मिला हुआ था ताकि वो उनको हैदर साहब को फंसा कर जेल भिजवा सकें। पहले उनका बेटा और अब हैदर साहब। इधर मरजान आकर अपने बाबा को सब कुछ बता देती है कि आतिश यतीम खाने में पला बड़ा है। उसके बाबा कहते हैं इसी वजह से हमें उसके माजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। मरजान कहती है हाँ लेकिन मुझे अभी भी इस पर यकीन नहीं, मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है, मैं पता लगवाने की कोशिश करूँगी। मरजान के बाबा कहते हैं मैं भी कारोबार करने वाला हूँ अपने दोस्त के साथ मिलकर इसी कंपनी से आतिश से छुपा कर, इसलिए मुझे तुम्हारे साइन चाहिए इन कागजात पर, क्योंकि अगर मैं साइन करूँगा तो आतिश को शक हो सकता है। मरजान इनकार कर देती है कि मैं खुद उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ लेकिन गलत तरीके से नहीं, और वहाँ से चली जाती है। आतिश कब्रिस्तान में आकर अपने माँ बाप और बहन की कब्र पर काफ़ी देर रोता रहता है और वो दिन याद करने लग जाता है जब अपने मामा बाबा के साथ स्कूल गया था आखिरी बार अपनी बहन के साथ, और छुट्टी टाइम उसके मामा बाबा वापस नहीं आए थे, यानी उसी दिन उनके साथ कोई हादसा हो चुका था जिसके जिम्मेदार ये हैदर साहब थे जिससे आतिश बदला लेना चाहता था। इधर मरजान अपने भाई के कमरे में आती है तो देखती है कि वहाँ पर पेंटिंग और कलर्स मौजूद थे, यानी उसके भाई के मरने के बाद उसके कमरे को एक आम इस्तेमाल के लिए पेंटिंग के लिए कमरा बना दिया गया था जो कि अब आसली यूज़ कर रही थी। मरजान सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लग जाती है, चिल्लाने और रोने लग जाती है। पीछे से आसली आ जाती है। मरजान कहती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर ज़मीन साहिबा भी आकर चिल्लाने लग जाती हैं और आतिश कहता है आप सब लोग यहाँ से जाएं।
मरजान आतिश को भी मारने लग जाती है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, मैं इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी मेरा भाई मरा है, हमने उसका जनाजा किया है, चाहे वह जितना भी बुरा हो, लेकिन वो इसका हकदार नहीं कि इसके मरने के बाद ऐसा सलूक किया जाए। काफ़ी देर रोने और चीखने के बाद मरजान कमरे में जाती है। आतिश कहता है तुमने काफ़ी चीखा है, उम्मीद है कि तुम्हें सुकून आ गया होगा। मैं तुम्हारी फ़िक्र में नहीं कह रहा, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि घर में मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऊंची आवाज़ में बोलने वाले इंसान नहीं पसंद। मरजान कहती है मुझे तुमसे इसी चीज़ की उम्मीद थी। फिर मरजान उस यतीम खाने के पुराने वॉचमैन से, जो कि रिटायर हो चुके थे 5 साल पहले, उनसे पूछती है कि आप किसी आतिश नामी लड़के को जानते हैं जो बचपन में इसी यतीम खाने में पला बड़ा है। वो कहते हैं नहीं, मुझे इस नाम का कोई लड़का भी याद नहीं। मरजान कहती है ठीक है, मुझे पता है उस लड़के का, आप सारी तस्वीरें लाइएगा, मैं मिलकर पहचान लूँगी कि कौन सा लड़का आतिश है, और एड्रेस लिख लेती है। पीछे से आतिश आकर देखने लग जाता है कि अब मरजान क्या करने की कोशिश कर रही है। इधर मरजान की माँ आसली की कॉफ़ी में जहर मिला देती है ताकि वो अपने बेटे का बदला ले सके, बारी बारी इनको मारकर। मरजान का बैग उसी किचन में पड़ा होता है, लेकिन उसकी माँ को नहीं मालूम होता, इसलिए वो जहर वाली शीशी उसी बैग में रख देती है कि ये शायद किसी नौकर का बैग है। फिर मरजान उसी बैग को लेकर यतीम खाने चली जाती है पता करवाने। आतिश उसे टैक्सी से बाहर निकाल कर कहता है इधर आओ, तुम कहाँ जा रही हो, मेरी इजाज़त के बगैर तुम कहीं भी नहीं जा सकती। इतना कहना था कि पीछे से ज़मीन साहिबा के चिल्लाने रोने की आवाज़ें आ जाती हैं कि आतिश मदद करो, आसली को कुछ हो गया है। आतिश और मरजान परेशानी में भाग कर जाते हैं तो आसली ज़मीन पर गिरी होती है। ज़मीन साहिबा कहती हैं कि अभी ये कॉफ़ी पी रही थी और अब ये ज़मीन पर बेहोश हो चुकी है मेरे आने से पहले, मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और मरजान भी साथ चली जाती है। अस्पताल में जाने के बाद आसली की माँ ज़मीन साहिबा मरजान पर चिल्लाने लग जाती हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आतिश कहता है चलो मरजान यहाँ से चलो, अभी तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मरजान कहती है मैं तो बस फ़िक्र के लिए यहाँ पर आई थी और मैं इस चीज़ की मुस्तहिक नहीं कि मुझसे ऐसे बात की जाए। फिर मरजान वहाँ से चली जाती है और आतिश डॉक्टर से पूछने लग जाता है कि क्या हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको जहर दिया गया है, लेकिन ये नहीं पता किस तरीके से दिया गया है, रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा। इधर मरजान की माँ किचन में वही बैग ढूंढने आती है जिसमें उसने जहर की शीशी रखी थी। उसे ये मालूम नहीं था कि वो बैग मरजान का था और वो साथ ले जा चुकी थी। इधर मरजान सड़क पर खड़ी होती है, किसी टैक्सी का इंतज़ार कर रही होती है। पीछे से नदीर कार में आ जाता है और कहता है चलो मरजान मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और उससे माफ़ी मांगता है कि ठीक है, मैं तुमसे अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। मरजान उसके साथ घर चली जाती है। इधर आतिश सब घर वालों के साथ आसली को लेकर घर आ चुका था और वो मरजान को नज़ीर के साथ देखकर जेलसी महसूस करने लग जाता है। नज़ीर जानबूझकर आतिश के सामने मरजान से बात बदल कर कहने लग जाता है कि तुमने जो मुझे किताब दी थी वो बहुत खूबसूरत थी, मुझे और इस तरह की बुक्स चाहिए, ताकि आतिश को लगे कि ये इसके साथ थी। मरजान कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और बुक्स ला कर दे दूँगी, मैं चलती हूँ, तुम भी खैरियत से जाओ। नज़ीर कहता है जो हुक्म साहिबा। ये देखकर आतिश को बहुत गुस्सा आ रहा था। नज़ीर वहाँ से जा चुका था। फिर आतिश मरजान का बाजू पकड़कर कहता है तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही थी। मरजान कहती है ये मुझे अचानक सड़क पर मिला था, मैं टैक्सी तलाश कर रही थी, इसने मुझे घर ड्रॉप किया है। आतिश कहता है जो भी हो तुम आइंदा के बाद इसके साथ यहाँ पर नहीं आओगी। मरजान कहती है मुझे तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, बीवी हूँ और मैं अपने दोस्त खुद बना सकती हूँ। आतिश कहता है कैसे दोस्त, कौन से दोस्त, तुम अब मेरी बीवी हो और तुम्हें कोई दोस्त नहीं बनाने चाहिए, खासकर मेल दोस्त यानी लड़के दोस्त। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तुमसे बात करके बाद में इसका कोई हल निकालूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम मेरी बात मानोगी। फिर वो गुस्से से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। ये एपिसोड इतनी ही थी। अगली एपिसोड में देखते हैं कि मरजान पर इस जहर का इल्ज़ाम लगता है या वो इससे बच पाती है।